ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सोनाली को क्या कहे, पर तभी सोनाली हंसने लगी। चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ध्रुव ने नहीं सोचा था कि सोनाली जिगर से इतनी अलग होगी। सोनाली ने सिंधु परिवार के काले कारनामों में कोई हिस्सा नहीं लिया था, ना ही उसे सिंधु परिवार के तंत्र मंत्र में कोई दिलचस्पी थी। सोनाली नए ख्यालों की लड़की लग रही थी और तंत्र मंत्र की दुनिया से सोनाली दूर थी। सोनाली को वो लोग नहीं पसंद थे जो तंत्र मंत्र जानते हों, इसलिए ध्रुव ने इस बात का फायदा उठाया और सोनाली से कहा, मैं तंत्र मंत्र जानता हूं, मैंने पूरी जिंदगी इस काम को दी है। आखिर तुम मेरे पास क्यों आना चाहती हो? तुम्हें तो ऐसे लोग बुरे लगते हैं ना? तुम्हें कहां पसंद है तंत्र मंत्र? यह बात सुनकर सोनाली ने सर हिलाया और ध्रुव से कहा, हां मुझे नहीं पसंद, पर उसका एक कारण है। ये तंत्र विद्या वाले लोग औरतों को कुछ समझते ही नहीं। तंत्र विद्या जानने वाले लोग औरतों की कोई इज्जत नहीं करते। मेरे परिवार की औरतें जानती हैं इस बारे में, लेकिन घर के मर्दों को ये अच्छा नहीं लगता। अगर कोई औरत तांत्रिक बन भी जाए तो सब लोग उसे ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे वो औरत कोई तांत्रिक नहीं, कोई चुड़ैल हो। इसलिए कोई औरत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। और दूसरी बात, मेरा भाई नहीं चाहता कि मैं इन सब चक्करों में पड़ूं। परिवार में वैसे ही काफी लोग हैं और तांत्रिक नहीं चाहिए घर में। ध्रुव को लगा था कि जिगर निर्दयी होगा। ध्रुव को यह उम्मीद नहीं थी कि जिगर अपनी बहन का इतना ख्याल रखता होगा, और सोनाली की बात सही थी। तंत्र विद्या जानने वाले ज्यादातर लोग औरतों को इस काम में नहीं आने देते और उनकी इज्जत भी नहीं करते थे, पर ये वो लोग थे जो तंत्र विद्या से बुरे काम करते थे। जिगर जो चाहे वो कर सकता था, इसलिए उसे और लोगों की जरूरत नहीं थी। पर ऐसा लग रहा था कि सोनाली अपने भाई की सच्चाई नहीं जानती थी। इससे पहले कि ध्रुव कुछ पूछता, सोनाली ने आगे से कह दिया, मैं बहुत छोटी थी जब मेरा भाई गायब हुआ, और इतने टाइम बाद जब वो लौट कर आया तो वो पूरी तरह बदल चुका था। मैं उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। किसी ने सोचा नहीं होगा कि मेरा भाई ऐसा बन जाएगा। ध्रुव ने सोनाली से पूछा, वापस घर लौटने के बाद जिगर कहीं गया था क्या? मेरा मतलब है कि घर लौटने के बाद जिगर ने कुछ किया तो नहीं? ध्रुव सोनाली से जिगर की बातें निकलवाना चाहता था और जानना चाहता था कि सोनाली चौरंगा में हुए हादसे के बारे में जानती है या नहीं। लेकिन ध्रुव को पता था सोनाली आखिरकार है तो जिगर की ही बहन। हो सकता है कि सोनाली ध्रुव के सवालों का जवाब देने से मना कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ध्रुव की किस्मत अच्छी थी। सोनाली ने थोड़ा सोचा और ध्रुव से कहा, हां भाई वापस आकर कहीं गए तो थे, पर मुझे नहीं पता वो कहां गए थे। पर जब भाई पहली बार घर वापस आए थे तो वो काफी अच्छे लग रहे थे। उनका गुस्सा कम हो गया था, वो खुश रहने लगे थे। लेकिन जब भाई घर से निकलकर वापस घर में लौटे तो उनका मूड बदल चुका था। जब वो वापस घर लौटे तो वो गुस्से से भरे हुए थे, जैसे वो कोई अलग ही इंसान हो। लेकिन उन्होंने घर की काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, इसलिए कोई उन्हें कुछ कह नहीं पाया। ध्रुव ये बातें सुनकर शॉक हो गया था, लेकिन ध्रुव ने खुद को शांत रखा। जो बातें सोनाली ने कही थी उस हिसाब से ध्रुव दिमाग में कड़ियां जोड़ रहा था। जिगर के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। अगर वो इतने टाइम बाद वापस आया है और उसे घर के इतने जरूरी काम हैं, तो उसे बाहर जाने की क्या जरूरत थी? और किसी को पता भी नहीं है कि जिगर कहां गया था। ध्रुव को जिगर पर शक हो रहा था। ध्रुव को लग रहा था कि चौरंगा में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे जिगर का हाथ है। जिगर की चौरंगा से क्या दुश्मनी थी समझ नहीं आ रहा था। ध्रुव जितना जिगर के बारे में सोचता उतना ज्यादा उलझता जाता। ध्रुव के बिगड़े हुए चेहरे को देखकर सोनाली ने कहा, भाई जब से वापस आया है आसपास के गांव से भी अब हमारे अच्छे संबंध हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे भाई में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो। आखिर तुम क्या करने आए हो यहाँ? क्या तुम मेरे भाई को ढूंढ रहे हो? मैंने भी तुम्हें सब सच सच बताया है। इसके बदले में तुम्हें भी मुझे सच्चाई बतानी होगी। ध्रुव ने कहा, हाँ तुम्हारे भाई को ही ढूंढ रहा हूं मैं। सोनाली ने ध्रुव से पूछा,
मेरे भाई ने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम इतने उतावले हो रहे हो? क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकते? ये बात सुनकर ध्रुव हंसने लगा और बोला, माफ कर दूं? और उस हैवान को? ये मुमकिन नहीं। सोनाली ने पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मेरे भाई को माफ नहीं कर सकते तुम? ध्रुव ने कहा, यह सवाल तुम जाकर चौरंगा के लोगों से पूछना। अरे नहीं, एक मिनट, ये तो तुम कर ही नहीं सकती क्योंकि वो लोग तो मर चुके हैं। सोनाली ने ध्रुव से चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? ध्रुव ने गुस्से से कहा, तुम्हारे भाई ने चौरंगा के पानी को दूषित कर दिया, जिसकी वजह से पूरे गांव में एक जानलेवा बीमारी फैल गई है। उस बीमारी से पहले ही लोगों की मौत हो रही है। इस काम के लिए तुम्हारे भाई को माफ कर दूं मैं? उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा काम किया है तुम्हारे भाई ने, समझी? सोनाली ने कहा, नहीं, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। सोनाली के चेहरे के भाव और उसकी बोली हुई बातें दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी, क्योंकि सोनाली खुद श्योर नहीं थी। इतने सालों बाद उसका भाई लौटकर आया था, इसलिए सोनाली खुद नहीं जानती थी कि जिगर अब कैसा आदमी बन चुका है। पर सोनाली अपने भाई को बचाना चाहती थी। ध्रुव ने सोनाली की बात का जवाब नहीं दिया, जिससे सोनाली को विश्वास हो गया था कि ध्रुव सच कह रहा है। सोनाली ने ध्रुव से हाथ जोड़कर कहा, प्लीज ध्रुव, मेरे भाई को छोड़ दो, उसकी किसी से शिकायत मत करना। सोनाली को इस तरह उदास देखकर ध्रुव को देविका की याद आ गई। ध्रुव को ऐसा लगता था कि देविका और सोनाली दोनों एक जैसी ही हैं। दोनों ने कभी इस दुनिया की खुददारी नहीं देखी है, इसलिए ये दिल की इतनी साफ है। ध्रुव सोनाली से झूठ नहीं बोल सकता था। ध्रुव किसी भी हाल में जिगर को माफ नहीं करने वाला था। ध्रुव ने सोनाली से कहा, मुझे माफ कर दो सोनाली, लेकिन अगर तुम्हारे भाई की वजह से मेरे गांव की ये हालत हुई है तो मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगा, खासकर उन लोगों की तरफ से जो तुम्हारे भाई की वजह से मर गए। मैं बस तुम्हारे भाई का सच सबके सामने लाना चाहता हूं। सोनाली ध्रुव की बातें सुनकर रोने लगी। सोनाली के पास ध्रुव को मनाने का कोई रास्ता नहीं था। सोनाली ने ध्रुव से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं ध्रुव। अगर तुम मेरे भाई को माफ कर दो और उसे छोड़ दो तो मैं अपने भाई की माफी की कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हूं। ध्रुव को सोनाली को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर शर्म आ रही थी। ध्रुव सोच रहा था कि सोनाली पागल है जो अपने भाई की गुनाहों की सजा खुद भुगतना चाहती है। ध्रुव ने सोनाली से कहा, बेवकूफ मत बनो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सोनाली। और दूसरी बात ये कि अब तक की ये बात साबित नहीं हुई है कि तुम्हारा भाई ही गुनहगार है या नहीं, इसलिए तुम खुद को इस तरह सजा मत दो। सोनाली ने ध्रुव से कहा, मैं जानती हूं अपने भाई को, वो ऐसा भयानक काम कर सकता है। उसके बदले हुए बर्ताव की वजह यही है, और मैं उसकी बहन हूं। जब हम छोटे थे तब ही हमारे माँ बाप गुजर गए थे। उसके बाद से मेरे भाई ने ही मुझे बड़ा किया, और मैं जानती हूं कि आज अगर जिगर की जगह मेरी जान खतरे में होती तो जिगर भी यही करता। वो कुछ भी करके मुझे बचा लेता, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है। ध्रुव अब सोनाली की जिद से तंग आ गया था। ध्रुव ने सोनाली से कहा, ये पागलपन बंद करो, समझी? इतना कहकर ध्रुव बाथरूम में कपड़े चेंज करने चला गया। बाहर आकर ध्रुव ने सोनाली से कहा, यहां जो कुछ भी हुआ है उस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा मैं, और अगर हम कभी फ्यूचर में मिले भी तो मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानती, समझी तुम? मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और गुनहगार को ढूंढ ही निकालूंगा, पर तुम तब तक अपनी बेवकूफी भरी हरकतें बंद रखना। ध्रुव कमरे से बाहर चला गया और ध्रुव ने कमरे से बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लटका दिया। ध्रुव नीचे आ चुका था। अचानक एक आदमी ने ध्रुव से कहा, और भाई क्या हुआ, इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? लड़ाई हो गई क्या? ध्रुव को समझ नहीं आया ये आदमी क्या कह रहा है। ध्रुव ने उस आदमी से पूछा, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? उस आदमी ने कहा, नाटक मत करो, तुम्हारे साथ मैंने उस लड़की को अंदर जाते हुए देखा है, समझे? किसी और को बेवकूफ बनाना। ध्रुव
पहले से गुस्से में था और अब इस आदमी ने आकर ध्रुव को और गुस्सा दिला दिया था। ध्रुव को इतना तेज गुस्सा आ रहा था कि ध्रुव ने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया और फिर वो आगे बढ़ गया, लेकिन उस आदमी ने ध्रुव की पीठ पर वार कर दिया। ध्रुव थोड़ा सा लड़खड़ाया, लेकिन फिर ध्रुव ने अपना आपा खो दिया और उस आदमी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। वो आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। उस आदमी ने ध्रुव से कहा, रुक जा लड़के, तुझे तो मैं बताता हूं। एक बार मेरे दोस्तों को पता चल जाने दे कि तूने मेरे साथ क्या किया है, फिर देख तेरा क्या हाल करते हैं वो। ध्रुव उस आदमी की बातों से चिढ़ गया था। ध्रुव ने कहा, अगर फिर से मुझे नजर आए तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, समझे? इतना कहकर ध्रुव ने उस आदमी के सर पर लात मार दी और वो आदमी बेहोश हो गया। पर उस लड़ाई से कॉरिडोर में खड़े लोग डिस्टर्ब हो गए और रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने ध्रुव को देख लिया। रिसेप्शनिस्ट को ऐसा लगा कि ध्रुव ने उस आदमी को पीट पीट कर मार दिया है, इसलिए रिसेप्शनिस्ट ने एम्बुलेंस बुला ली। सोनाली भी कमरे से बाहर आ चुकी थी और उसने ये सब देख लिया। सोनाली ने ध्रुव से कहा कि इस आदमी का नाम चंदू है, ये गांव का एक गुंडा है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने जब चंदू का चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा, इसे कुछ नहीं हुआ है, बस अचानक शॉक लग गया जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया था। ध्रुव को लगा नहीं था कि ध्रुव का वार इतना तेज होगा कि एक अच्छे खासे आदमी को बेहोश कर देगा। चेकअप के बाद चंदू की बहन ध्रुव से चंदू का खर्चा मांगने लगी। चंदू की बहन ने ध्रुव से लड़ाई का कारण भी नहीं पूछा। ध्रुव ने चंदू से लड़ाई सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि चंदू सोनाली पर इल्जाम लगा रहा था। सोनाली की वजह से ही ध्रुव को इतना तेज गुस्सा आ गया था। ध्रुव अपने सामने किसी औरत की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए ध्रुव के वार भी इतनी तेज थे कि चंदू बहुत घायल हो गया था। सोनाली इस मामले को अपने भाई के पास लेकर जाने वाली थी, लेकिन ध्रुव ने पहले ही मामला संभालने के चक्कर में और उसे बिगाड़ दिया। ध्रुव जानता था कि अगर सोनाली ये बात जिगर को बताती है तो बात बहुत बढ़ जाती और सोनाली की बहुत बदनामी होती। इसके अलावा लोगों में 4 तरह की बातें होती, वो अलग। ध्रुव तो सोनाली को बदनामी से बचाना चाहता था, लेकिन ध्रुव की अच्छाई उसी पर भारी पड़ गई। ध्रुव ने चंदू की बहन से कहा, ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जान लो तुम्हारे भाई को क्यों मारा। अपने भाई को थोड़ी तमीज सिखाओ तुम। बाहर की लड़कियों के बारे में जिस तरह से चंदू सोचता है वो जानकर तुम्हें भी शर्म आ जाएगी। अब बताओ कितना खर्चा हुआ। चंदू की बहन ने ध्रुव को अपनी मांग बताई। चंदू के परिवार की मांगे सुनकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना ज्यादा पैसा ध्रुव नहीं दे सकता था, पर अगर ध्रुव पैसे नहीं देता तो ध्रुव को जेल जाना पड़ता। अब कैसे बचेगा ध्रुव इन लालची लोगों से? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तू कल आना, सिर्फ सकता था। ध्रुव ने चंदू की बहन से कहा, इतना सारा पैसा किस लिए चाहिए तुम्हें? इतना तो हॉस्पिटल का बिल भी नहीं हुआ होगा। चंदू की बहन ने चिढ़ते हुए कहा, बिल नहीं हुआ तो क्या हो गया? मेरे भाई को इतना दर्द हुआ, उसका क्या? और हॉस्पिटल के बिल के अलावा भाई की दवाई का खर्चा होगा, भाई को घर ले जाना होगा, भाई काम पर नहीं जाएगा तो उसकी पगार कटेगी, वो सब नुकसान कौन भरेगा? ध्रुव चंदू की बहन से बहस नहीं करना चाहता था। ध्रुव ने कहा, यह सब मेरा जिम्मा नहीं है और अपने भाई से कहो तमीज से रहे। उसने बदतमीजी नहीं की होती तो अभी वो ठीक होता। चंदू की बहन ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, समझे? ये पैसे दे दो या फिर जेल जाओ, मर्जी तुम्हारी। ध्रुव के पास पैसे देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन ध्रुव के पास इतने पैसे भी नहीं थे। ध्रुव बहुत परेशान हो गया था कि तभी चंदू की बहन के पास काले सूट पहने हुए 2 लोग आए और उन्होंने चंदू की बहन के आगे 2 काले सूटकेस रख दिए। ध्रुव सोच ही रहा था कि ये लोग कौन हैं कि तभी पीछे से ध्रुव को ओजस की आवाज आई। ओजस ने चंदू की बहन से कहा, ये दोनों सूटकेस पैसे से भरे हुए हैं, तुम्हारे भाई के सारे नुकसान से कई ज्यादा पैसे हैं, इसे लो और निकल जाओ यहां से। ध्रुव ने ओजस को देखा। ओजस ने बहुत ठंडे भाव से चंदू की बहन को पैसे दिए। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि माहौल ओजस की वजह से गर्म हो गया है या फिर ये पैसों की गर्मी है।
चंदू की बहन ने चेक करने के लिए सूटकेस को खोला। नोटों की इतनी सारी गड्डियां देखकर चंदू की बहन पागल हो गई। चंदू की बहन की आंखें पैसे देखकर चमकने लगी। ध्रुव भी इतने सारे पैसे देखकर चौंक गया था। चंदू की बहन अपने जख्मी पड़े भाई के बारे में भूल गई थी। हालांकि उसे अपने भाई की चिंता कभी थी ही नहीं। वो तो बस ध्रुव से पैसे ऐंठना चाहती थी जो भी ओजस ने दिए थे। इतना सारा पैसा देखकर ध्रुव ने कहा, रुको। ध्रुव के बीच में बोलते ही चंदू की बहन के चेहरे से सारी मुस्कान गायब हो गई। चंदू की बहन ने ध्रुव से कहा, क्या है, तुम्हें जेल जाने का शौक है क्या? ध्रुव ने चंदू की बहन को नजरअंदाज कर दिया और ओजस की तरफ मुड़कर कहा, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता ओजस। ओजस ने ध्रुव से कहा, कोई बात नहीं है ध्रुव, रख लो ये पैसे। ध्रुव ने कहा, मैंने कहा ना, मैं इतने पैसे नहीं ले सकता, मुझे माफ कर देना भाई। ओजस ने ध्रुव से कहा, भाई भी कह रहे हो और भाई की मदद भी नहीं ले रहे हो, ये क्या बात हुई? ये पैसा मेरे परिवार के लिए समंदर में एक बूंद के बराबर है ध्रुव, और अगर तुम सच में मुझे अपना भाई मानते हो तो तुम्हें मेरी मदद लेनी ही होगी। वैसे भी तुम्हें भूतों से बचाने से तो ये तरीका बेटर ही है मदद करने का। ध्रुव जानता था कि ओजस के परिवार के लिए यह पैसा बहुत कम है और शायद कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन ध्रुव को ओजस से पैसे लेने में शर्म आती थी। ओजस ने कई बार ध्रुव पर खर्च किया था और जब कभी भी ध्रुव और ओजस जख्मी होते थे तो हॉस्पिटल का बिल भी ओजस ही भरता था। ध्रुव पर पहले से ओजस के काफी एहसान थे जो ध्रुव ने चुकाए नहीं थे। उस सब के बाद ध्रुव कैसे ओजस से मदद ले सकता था? और इस बार तो बिल ध्रुव का था भी नहीं। ध्रुव की गलती के लिए ओजस भरपाई करे ये ध्रुव को मंजूर नहीं था। पर चंदू की बहन समझ गई थी कि ध्रुव ओजस से पैसे नहीं लेगा, इसलिए चंदू की बहन ने मौका देकर वो पैसे उठाए और चुपचाप वहां से निकल गई। जब ध्रुव ने देखा कि चंदू की बहन जा चुकी है तो ध्रुव के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ध्रुव ओजस को देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, शुक्रिया भाई, तुम्हें कभी भी मेरी कोई जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे बोलना। ओजस ने ध्रुव से कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं हक से मदद मांगने आऊंगा, तुम्हारी तरह शर्माऊंगा नहीं। ध्रुव ओजस की बात पर मुस्कुराने लगा, लेकिन ध्रुव को अब भी ओजस से पैसे लेकर अजीब लग रहा था। तभी ओजस ने ध्रुव से कहा, वैसे ये बाहर खड़ी लड़की कौन है? मैं देख रहा हूं बहुत देर से ये तुम्हें नोटिस कर रही है, लगता है तुम उसे पसंद आ गए हो। ध्रुव ने दरवाजे के बाहर देखा तो सोनाली वहां खड़ी थी और वो ध्रुव को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सोनाली इंतजार कर रही हो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो और सोनाली ध्रुव से बातें करे। पर ध्रुव ने ओजस को यह बात नहीं बताई कि वो सोनाली को जानता है। ध्रुव ने ओजस से कहा, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, मैं पिट्टौरी वापस जिगर की वजह से आया हूं। ध्रुव की बात सुनकर ओजस समझ गया था कि ध्रुव किस बारे में बात कर रहा है। ओजस ने ध्रुव से कहा, चौरंगा में हुए हादसे के पीछे जिगर का हाथ है क्या? अगर जिगर ने यह सब किया है तो इसका मतलब है कि हम सांप को दोस्त समझ रहे थे। ध्रुव और ओजस दोनों के इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन ध्रुव को जिगर पर शक था। सोनाली ने भी कहा था कि जिगर घर वापस आकर कहीं बाहर गया था। अगर सब कुछ सही रहता तो जिगर बाहर नहीं जाता। दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। ध्रुव ने ओजस से कहा, अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है, लेकिन मैं यही पता लगाने आया था। मैं जानबूझकर अकेले आया था, मुझे नहीं पता था कि मेरी इन्वेस्टिगेशन से पहले ही ऐसा कुछ हो जाएगा। ध्रुव काफी उदास हो गया। ध्रुव को इस तरह उदास होता हुआ देखकर ओजस ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इस तरह निराश मत हो ध्रुव, तुम जल्दी ही सच का पता लगा लोगे, चिंता मत करो, पूरे गांव की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, समझे, इसलिए तुम निराश नहीं हो सकते। इतना कहकर ओजस ने उन सूट वाले आदमियों में से एक को इशारा किया। उस आदमी ने ओजस को कुछ पैसे निकाल कर दिए। ओजस ने वो पैसे ध्रुव को दिए और कहा, तुम्हें यहां रहने के लिए और बाकी सारे काम करने के लिए पैसे चाहिए होंगे,
इसलिए ये थोड़े से पैसे रखो अपने पास। मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं बताते कि तुम यहां आए हो, इसलिए अब ये पैसे लेने में नाटक मत करना, समझे? मैं जाकर देविका को ढूंढता हूं। तुम अपना ध्यान रखना और जैसे ही तुम सब कुछ पता लगा लो वापस अपने घर चले जाना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, झिझकना मत। ओजस का इतना साथ पाकर ध्रुव बहुत खुश हो गया था। ध्रुव वापस से अच्छा महसूस कर रहा था। ध्रुव को पहले लगता था कि ओजस का परिवार अब बस पैसों के पीछे ही रहता है और वो अपना उद्देश्य भूल चुके हैं, लेकिन अब ध्रुव को समझ आ रहा था कि इतना पैसा क्यों जमा कर रखा था ओजस के परिवार ने। नए जमाने की दिक्कतों के आगे कई बार पुराने संस्कार कमजोर पड़ जाते हैं और ऐसी जगह पर पैसा काम आता है। इसलिए ध्रुव ने ओजस से पैसे ले लिए। ध्रुव को बस यही चिंता थी कि ओजस का एहसान बढ़ता जा रहा था और ध्रुव के पास उस एहसान को चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। ध्रुव और ओजस हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे। ध्रुव ने देखा कि सोनाली दरवाजे के बाहर नहीं थी। ध्रुव को लगा कि शायद सोनाली को लग गया था कि सब सही हो गया है, इसलिए वो वापस चली गई, पर ऐसा नहीं था। जैसे ही ध्रुव और ओजस हॉस्पिटल से बाहर निकले, सोनाली आकर ध्रुव के गले लग गई। ये सब इतना जल्दी हुआ कि ध्रुव को भी कुछ समझ नहीं आया। सोनाली और ध्रुव को ऐसे देखकर ओजस भी चौंक गया। ओजस ने ध्रुव से आंखों ही आंखों में पूछा, ये क्या हो रहा है? पर इससे पहले कि ध्रुव कोई जवाब देता, सोनाली ध्रुव से दूर हो गई। सोनाली ने ओजस से हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम सोनाली सिंधु है, मैं पिट्टौरी में ही रहती हूं। ओजस पहले काफी कंफ्यूज था, लेकिन जैसे ही सोनाली ने अपना नाम बताया तो ओजस शॉक हो गया। ओजस ध्रुव को ऐसे देखने लगा जैसे ध्रुव ने किसी भूत से दोस्ती कर ली हो। ध्रुव भी ओजस के चेहरे के हाव भाव समझ सकता था, क्योंकि पहले तो ध्रुव ने ओजस को कहा था कि वो जिगर के बारे में पता लगाने पिट्टौरी आया है, पर अब जिगर के ही परिवार की लड़की ध्रुव के गले पड़ रही है। ओजस के साथ साथ ध्रुव को भी ये सब बातें अजीब लग रही थी, क्योंकि ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता था कि ध्रुव की इन्वेस्टिगेशन से पहले ही ध्रुव सोनाली से मिल गया। सोनाली की वजह से ध्रुव ने चंदू को मारा और इस सारी प्रॉब्लम की वजह से ओजस को बीच में आना ही पड़ा। ध्रुव कुछ कहता उससे पहले सोनाली ने ओजस से कहा, मैंने अंदर देखा तुमने कैसे ध्रुव की मदद की उस चंदू की बहन को भगाने में। वैसे माफ करना, ये पूरा बखेड़ा मेरी वजह से ही खड़ा हुआ था। वो चंदू मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो होटल के बाहर खड़ा था और इसी कारणवश चंदू ध्रुव से बदतमीजी करने लगा। ध्रुव तो बस मुझे बचा रहा था और इसी सब में ये गड़बड़ हो गई। ओजस सोनाली की बात सुनकर ध्रुव की तरफ देखने लगा और ध्रुव को चढ़ाने के लिए ओजस ने कहा, वाह, ये तो बिल्कुल बॉलीवुड की फिल्म की तरह हो गया, जहां पर हीरोइन को गुंडा परेशान करता है लेकिन हीरो आकर उस गुंडे से हीरोइन को बचा लेता है। ओजस की बात सुनकर ध्रुव चिढ़ गया था, लेकिन अचानक ओजस ने ध्रुव से कहा, नहीं रुको, तुमने उस गुंडे की ये हालत की। ध्रुव ने ओजस से कहा, हाँ भाई, मैंने ही मारा है उसे। इस समय ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि ओजस को ध्रुव की काबिलियत पर शक है। ओजस को लगता था कि ध्रुव किसी गुंडे को इस तरह नहीं मार सकता। ओजस ध्रुव की बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। ओजस ने ध्रुव से कहा, मैं नहीं मानता, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सोनाली बीच में बोली, नहीं, सच में ध्रुव ने ही उस चंदू को मारा है, मैंने भी देखा। ओजस ने ध्रुव से कहा, वाह भाई, तुम तो बड़े कारनामे करने लग गए, जल्द ही तुम्हें मेरी जरूरत पड़नी बंद हो जाएगी। ध्रुव ने हंसते हुए ओजस से कहा, ऐसा कुछ नहीं है ओजस। इतना कहकर ध्रुव वहां से निकल गया कि तभी सोनाली ने ध्रुव को रोका और कहा, अरे कहां जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, हमें अभी काफी सारा काम करना है, तो प्लीज तुम अब मेरे पीछे मत आना, मुझे काम करना है। सोनाली ने ध्रुव से कहा, एक मिनट, मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं है, कहीं तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? ध्रुव सच में सोनाली से पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि सोनाली सिंधु परिवार से थी।
अगर जिगर को इस बात का पता चलता है तो जिगर ध्रुव की जांच में दखल ही देगा। उसके अलावा अगर जिगर को यह पता चला कि होटल के कमरे में क्या हुआ है तो जिगर ध्रुव को चोट भी पहुंचा सकता था। इसलिए सोनाली से दूर रहना ध्रुव के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन सोनाली का ऐसा कोई इरादा नहीं था। सोनाली ने ध्रुव से कहा, देखो, तुम्हारा नुकसान मेरी वजह से हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है, तो मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना होगा। ओजस ने ध्रुव से कहा, यह भी सही है, मुझे लगता है ये बिल्कुल देविका के जैसी है, अब ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी भाई। ध्रुव ने ओजस को घूर कर देखा और चुप रहने का इशारा किया। ध्रुव ने सोनाली से कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें सच में मेरा एहसान चुकाना ही है तो उसका एक बहुत आसान तरीका है। सोनाली ने ध्रुव से पूछा, क्या है वो तरीका, बताओ। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए सोनाली से कहा, तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा भाई जिगर कहां है, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। सोनाली जानती थी कि ध्रुव जिगर को माफ नहीं करने वाला है, इसलिए सोनाली ध्रुव की यह बात नहीं मान सकती थी। सोनाली के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो हिचकिचा रही है। क्या सोनाली ध्रुव की मदद करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तू कल आना।